हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले तो मैं उनको सत सत नमन करना चाहूँगी। और दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि है उसको हमेशा आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई 1991 को लिट्टे आतंकी संगठन द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसीलिए आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में उनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में उनके द्वारा किए गए कामों का जो वर्णन है मैं आपके सामने मैं उसको करूँगी, क्योंकि भारत को जो उनकी देन है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनका आज भी हमारे जीवन में या हमारे देश को कितना लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो वो अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री थे उनमें सबसे युवा प्रधानमंत्री माने जाते हैं। जो 3 दशक पहले आईटी की गौरवशाली युग की शुरुआत हुई थी, वो मैं आपको बता दूं वो राजीव गांधी ने ही की थी। आज जो आदिवासी महिलाएं हैं जो उच्च पद पर बैठी हुई हैं, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है, वो उन्हीं की देन है, क्योंकि राजीव गांधी ने ही सबसे पहले विकेंद्रीकरण की बात की थी। और जो विकेंद्रीकरण में एक सीट आदिवासियों के लिए, जो महिलाएं थी उनके लिए रिजर्व कर दी थी। तो आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके जो हमारी राष्ट्रपति आदिवासी महिला बैठी हुई है, वो राजीव गांधी की ही देन है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं, जो स्थानीय स्वशासन है उसमें 1989 में लोकसभा में 64वां जो बिल पेश किया गया था, वो राजीव गांधी के द्वारा ही पेश किया गया था। राजीव गांधी ने राजनीति के पतन को रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया, और जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते थे, अपने हित के लिए इधर उधर दल बदल करते रहते थे। तो यह भी उनकी मतलब बहुत बड़ी देन मानी जाती है। और दूसरा उनका जो उपलब्धि है वो हम सबके लिए वो यह है कि युवा शक्ति पर भरोसा दिखाते हुए उन्होंने जो पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो लोकतंत्र है उसको और मजबूती मिली, क्योंकि जो पहले 21 साल की उम्र में मतदान हम देते थे, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, अब 18 साल उन्हीं के कार्यकाल में किया गया। जो देश की सांस्कृतिक विविधता को और उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी एक जगह उस हमारी जो संस्कृति है उसको इकट्ठा करके रखने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि भारत की जो संस्कृति है वो हमेशा अच्छे से चलती रहे। तो उसको ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की भी स्थापना की थी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो हमारी धर्म संस्कृति उसको अभी बढ़ावा मिल रहा है, तो राजीव गांधी ने भी इसको बनाए रखने का पूर्ण रूप से प्रयास किया था। ये आपको यह भी पता होगा कि इन्होंने ही उच्च शिक्षा कार्यक्रम यानी शिक्षा में आधुनिकीकरण लाने के लिए विस्तार की नीति अपनाई, और 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की। जो आज आप बहुत बड़े स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देखते हैं, तो उसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है वो भी राजीव गांधी को ही जाता है। दोस्तों, आपको यह तो बहुत अच्छे से पता ही होगा कि भारत में कंप्यूटर उन्हीं की देन है, यानी कि कंप्यूटर की क्रांति लाने में उन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है। और कंप्यूटर का जो जनक हम भारत में बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की क्रांति भारत में किसके द्वारा लाई गई, तो वो राजीव गांधी के द्वारा ही लाई गई। तो दोस्तों, आज जो डिजिटल भारत का सपना साकार हो रहा है वो आज की देन नहीं है, वो बहुत पहले किया गया प्रयास है। उसी की वजह से आज डिजिटल भारत अपने स्तर पर मतलब बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा देने के उद्देश्य से जो नवोदय विद्यालय थे उनकी स्थापना राजीव गांधी के द्वारा ही की गई, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के बच्चे थे वो अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो आप देख सकते हैं आजकल हर जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित है। जो आपको यह भी शायद पता होगा कि अयोध्या में विवादित स्थल राम जन्म भूमि का जो ताला सबसे पहले खुलवाया था वो राजीव गांधी ने ही 1985 में खुलवाया था, और 1989 में राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास किया था। यानी कि जो राम मंदिर का इतना विवादित केस चला हुआ था, तो उसको जो सबसे पहले वहाँ पे जो ताला खुलवाया गया था वो राजीव गांधी के द्वारा ही खुलवाया गया था। और 1989 में वहाँ पे मतलब शिलान्यास कर दिया गया था कि हाँ, यहाँ पर राम
जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा। तो दोस्तों हम इन चीज़ों को नकार नहीं सकते हैं कि जो सब कुछ हो रहा है वो आज अभी होने लगा है। तो पहले भी मतलब ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मैंने तो सिर्फ आपको राजीव गांधी की उपलब्धियों को ही गिनाया है क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उनकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बता दूं। और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना थी वो राजीव गांधी की ही देन है कि उन्होंने भी मतलब यह सपना देखा था कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सके और हम यहाँ पर सब विविधता में एकता के साथ रह सकें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।